Hello बच्चों, today I will discuss about instantaneous velocity. I will talk about instantaneous velocity. Instantaneous means at some instant. It means एक बहुत छोटे टाइम के इंटरवल में. हम वेलोसिटी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है. एवरेज वेलोसिटी मीन्स किसी टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. दिस इज एवरेज वेलोसिटी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि दिस इज वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट. इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी as the time interval delta t becomes very very small or approaching to zero. Mathematically we can show vi will be equal to limit delta t tending to 0 delta x by delta t. Delta x is a displacement at a particular time interval delta t, or this can be shown as vi is equal to d dx by dt, where dx is displacement for time delta t, or dt, displacement for time dt. This limit is called as differential coefficient. This is differential coefficient of displacement x with respect to time. तो अगर हम इसी को ये वेलोसिटी एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम में, जैसे मान लिया कि अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड के से हम अगर देखें उस दृष्टि से, अगर मान लिया टी और पोजीशन से, ये पोजीशन का मान लिया ये ग्राफ है, अगर सपोज पोजीशन इस तरह से बढ़ रही है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स at very small time interval dx by dt. ये कैसे, अगर मान लिया अगर हम बड़ा टाइम करें, मान लिया हम टाइम यहाँ से यहाँ करते हैं, तब dx कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. अगर इतना बड़ा हम टाइम लें मान लिया, देन dx will be like this delta x and this will be delta t. लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0. ये कब होगा, जबकि हम यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे. ऐसे टेंजेंट खींच दिया हमने. सो दिस विल बी स्लोप एट पर्टिकुलर टाइम. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद टाइम एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो यहाँ पर जो v होगा, v विल बी इक्वल टू dx बाई dt. कहीं भी एनीवेयर अगर यहाँ पर निकालना होगा तो यहाँ हम स्लोप यहाँ खींचेंगे, इस पॉइंट पे. यहाँ निकालना होगा तो यहाँ खींचेंगे, यहाँ निकालना होगा तो यहाँ खींचेंगे. सो स्लोप एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट. सो दिस इज dx बाई dt. दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम टाइम में देखें. मान लिया कोई ट्रेन से हम जा रहे हैं, सपोज इलाहाबाद टू मिर्ज़ापुर, एक्सप्रेस ट्रेन है मान लिया. तो मान लिया अगर चलती है तो मान लिया उसका यही ग्राफ है, तो शुरू में उसकी जो स्पीड होगी उसकी वेलोसिटी होगी से 10 किलोमीटर पर आवर. After 10 minutes it will be
60 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 20 मिनट्स इट मे बी 100 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लिया 10 सेकेंड के लिए हम 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद देखेंगे, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। हम केवल 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए हम देखेंगे बस, जब मेजरमेंट करेंगे केवल 1-2 सेकेंड के लिए नापेंगे तब निकलेगा। अगर हम मान लिया चलने के 5 मिनट बाद अगर हम देखें तो हो सकता है कि यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर आए। तो यहाँ भी हम जब मेजरमेंट करेंगे तो केवल 10 सेकेंड के लिए टाइम लेंगे, मतलब 10 सेकेंड के लिए जितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी वो लेंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर, एट वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt. So this is, you can say, slope of the tangent with time axis. टाइम एक्सिस के साथ में अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो वहां पर जिस पॉइंट पे निकाल रहा हो वहां पे स्लोप निकाल लें, तो जिसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है? अगर ये थीटा है तो स्लोप मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? dx by dt। अगर मान लिया x है और ये t है, तो कोई भी स्लोप निकालें तो जो टेन थीटा होगा ये स्लोप होता है, एंड दैट इज इक्वल टू dx by dt, यही होगा। तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। अब इसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। एक न्यूमेरिकल अभी कर ही लें। न्यूमेरिकल है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x axis is given by x is equal to 18t plus 15t square. Find instantaneous velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड। इस इक्वेशन से मान लीजिए यही ग्राफ है या कोई इस तरह ग्राफ है, जो x बढ़ रहा है तो ये जैसे जैसे हम t बढ़ाते हैं तो x भी बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ से उसका जो मोशन है वो डिराइव हो रहा है। हमको निकालना है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 पर हमको निकालना है इसकी वेलोसिटी। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा फार्मूला क्या है? v इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 18t प्लस 15t स्क्वायर। तो इसका हम करेंगे, कितना होगा? 18 प्लस 30t, ये भी होगा। dx बाई dt की वैल्यू इतनी आएगी। सो एट t इज इक्वल टू 0 हमको निकालना है, 0 पे निकालना है, 2 पे निकालना है। तो उस समय कितना होगा? v इज इक्वल टू 18 प्लस 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 2 कितना होगा? v इज इक्वल टू 18 प्लस 30 इंटू, यहाँ t की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 बराबर 88 मीटर पर सेकेंड। सो 70 नॉट 78। सो हम समझ गए कि v क्या होता है। दिस इज इक्वल टू dx बाई dt। नाउ dx बाई dt इज क्लियर। dx means very very small time interval. dx means dt means very small time interval and dx means the displacement at that time interval. वही हमने किया है। So this is all about instantaneous velocity. So after this numerical there may be many numerical। कभी कभी होता है कि ग्राफ दिया गया होता है, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें से निकालना है, एनालिसिस करनी है। कभी कभी डाटा दिया गया हो तो इससे ग्राफ बनाना है। तो इस तरह से, और लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन से हमको वेलोसिटी निकालनी होगी एट पर्टिकुलर टाइम। सो आज का इतना ही। तो आगे हम दूसरे टॉपिक्स पे हम और आगे बात करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे, एनसीईआरटी के या और भी नीट के या दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे। थैंक यू।